हेलो एवरीवन, सो वेलकम इन टुडेज क्लास। सो जैसे कि हम लास्ट में कर रहे थे आइलेट रूल, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा व्हाट इज़ आइलेट रूल, ठीक है, कब लगाना है और कैसे हमने अप्लाई करना है। उसमें कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर भी मैंने बताया था, दैट इज आइलेट। इट स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स और करते हैं इस पर, ताकि चीज़ों को और भी अच्छे से क्लियर किया जा सके, ठीक है। लेट्स से आई एम गिवन विद दिस, आई वांट टू इंडिकेट दिस sin inverse x dx, sin inverse x dx. Okay, sometimes it may be like this as well. Question ऐसे भी हो सकता है sin inverse x dx. Clear? So as we know that कि जो इनवर्स फंक्शन है उनकी डायरेक्ट हमें इंटीग्रेशन नहीं पता। जैसे हमें लॉग की नहीं पता, वैसे हमें इनवर्स फंक्शन की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता। तो इनवर्स फंक्शन की अगर हम इंटीग्रेशन करना चाहें तो हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, बट विल यूज आइलेट रूल और बाय पार्ट्स जस्ट टू मेक इट पॉसिबल और जस्ट टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा फंडा है बच्चे, कि अगर मैं साइन इनवर्स एक्स लिख रहा हूं तो फॉर श्योर इससे 1 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, 1 हमेशा मल्टीप्लाई होता है। सो इट इज काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक अरिथमेटिक है, क्योंकि 1 इज अरिथमेटिक नंबर एंड सेम इज देयर साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ पे एक्स है। मतलब क्या है, फर्क क्या है, यहाँ पे विजिबल था कि एक अरिथमेटिक है और एक ITF है, ठीक है, बट यहाँ पे विजिबल नहीं था। यू गाइस हैव टू राइट फ्रॉम योर साइड कि एक साइन इनवर्स एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम इसे इंटीग्रेट करें, सो क्विकली लेट्स डू इट एंड रूल सेज दिस विल बी योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी योर सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चे, x होगी, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x dx। इसको हमने फर्दर इंटीग्रेट करना है। अगर इसे मैं थोड़ा चेक करूँ तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा बच्चे, x हो जाएगा। नाउ चेक इट आउट, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे लीनियर है। सो टू इंटीग्रेट दिस can we put this 1 minus x square as z? Can we put this 1 minus x square as z? अगर डेरिवेटिव करें माइनस 2x dx is equals to dz और x dx किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, माइनस 1/2 dz। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये पार्ट को तो हमें छेड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हो चुका। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो हम कुछ प्रीवियस मेथड लगा रहे हैं जिसमें हमने पता था कि ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसे मैं चेंज कर रहा हूँ, ये वाला सेम रहेगा आगे, ठीक है, इसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। सो इट विल बिकम x dx को क्या लिखेंगे, माइनस 1/2 dz और रूट में क्या हो गया बच्चे, z हो गया, यानी कि z की पावर कितनी होगी 1/2, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/2 z की पावर माइनस 1/2 dz। अभी अगर इंटीग्रेट करेंगे सो इट विल बी माइनस 1/2 एज इट इज। इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, पावर इंक्रीज बाय 1, पावर क्या होगी 1 इंक्रीज होगी, यानी कि 1/2 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस सी, 1/2 कैंसिल आउट। सो फाइनली इट इज माइनस √z प्लस सी। z की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और हमारा आंसर आ गया, क्योंकि स्टार्टिंग वाला एज इट इज रहेगा। सो बड़ा सिंपल सम है, ठीक है, यू गाइस कैन डू इट वेरी इजीली। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन होता तो क्या फर्क पड़ने वाला था, तो अगेन दिस विल बी योर फर्स्ट फंक्शन, अगेन दिस विल बी योर सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या हो जाती, x स्क्वायर बाय 2, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऐसे ही रहता, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या हो जाती, x स्क्वायर बाय 2 कांस्टेंट बाहर आ जाता। फर्क इतना पड़ने वाला था बच्चे कि यहाँ पे हमारे पास लीनियर था ऊपर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है क्वाड्रेटिक x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम किस मेथड को यूज करते हैं, अगेन थिंक अबाउट, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक है, विल गो फॉर सिमिलर मेथड, फॉर दैट विल ऐड 1 एंड विल सब्ट्रैक्ट 1। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसे समझाया था कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जरूरी नहीं साइन इनवर्स हो, टैन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, कुछ भी हो, उसके साथ अरिथमेटिक फंक्शन है अगर, तो बड़ा इजीली हम उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट?
ओके, चलिए कुछ आगे भी करते हैं। जैसे इन ITF का हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, वैसे ही हम लॉग का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग वन सम log x। ऑब्वियसली ऐसे भी हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, वी नो दैट, वी डोंट नो कि log x किसका डेरिवेटिव होता है, सो वी नीड हेल्प ऑफ समथिंग। सो अगेन फॉर इनवर्स एज वेल एज फॉर लॉगरिथमिक हम यूज करेंगे बाय पार्ट्स। कैन वी राइट दिस 1 into this will be your first function and this will be your second function, and according to Eilert rule first function as it is, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी बच्चे x dx, x से x क्या हो गया कैंसिल आउट, सो इट बिकम x log x माइनस 1 dx की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, सिंपल हो गई है, कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ा एंड वी गॉट द आंसर। मतलब इसका डेरिवेटिव log x होगा, log x की इंटीग्रेशन क्या होगी ये वाली। ऐसे ही यहाँ पे बच्चे 1 की जगह डायरेक्टली x भी दिया हो सकता है, x स्क्वायर भी दिया हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से वन क्वेश्चन, दिस वन इज देयर, log x by x स्क्वायर, log x by x स्क्वायर। अभी अगर मैं बात करूं तो x स्क्वायर तो दिया हुआ है, बट वो किस में है, डिनोमिनेटर में है। हमने आइलेट रूल लगाना है, हमें बाय पार्ट्स लगाना है, सो वी मस्ट नीड दिस इन द न्यूमरेटर। सो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे चेंज कर देते हैं, x की पावर -2 इंटू log x dx। नाउ अगर हम फर्दर मूव करें तो कमन अप्लाई बाय पार्ट्स, इट इज योर फर्स्ट फंक्शन, इट इज योर सेकेंड फंक्शन। अगर बाय पार्ट्स अप्लाई करें तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन क्या होगी सेकेंड की, और सेकेंड की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर इंक्रीज बाय 1 डिवाइडेड बाय सेम पावर, 1 ऐड किया -1 हो जाएगा, उसी पावर से हमने क्या करना है डिवाइड करना है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज x की पावर -1/-1 dx। अगर थोड़ा आगे मूव करें बच्चे, सो इट विल बिकम माइनस log ऑफ x इंटू x की पावर -1 है, यानी कि x किस में चला जाएगा डिवाइड में, -1 बाहर आएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये नीचे चला जाएगा 1 क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और आई कैन से x की पावर -2 dx। इसे आप इंटीग्रेट कर लोगे एंड यू विल गेट द आंसर। सो दैट मीन्स लॉग के साथ x अरिथमेटिक एंड इनवर्स के साथ अरिथमेटिक, बड़े सिंपल सा कॉम्बिनेशन एंड वेरी इजिली वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन दैट। आई होप क्लियर होंगे, ठीक है। अगर ना क्लियर हो देन विल डिस्कस देम अगेन इन द डाउट क्लास, बट क्लियर होने चाहिए बच्चे, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, कोई ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, दैट्स क्वाइट सिंपल इनफ टू टैकल विद दीज क्वेश्चंस। अभी वेरिएशन क्या आती है और क्या वेरिएशन आ सकती है ध्यान देना मतलब, लेट्स से मुझे ये दिया हुआ है, I want to integrate this, just pay attention to this, I want to integrate this। अभी डायरेक्टली मैं इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकता, रीजन बीइंग साइन की इंटीग्रेशन नो डाउट माइनस कॉस होती है, बट उसके लिए फंक्शन क्या चाहिए लीनियर, बट यहाँ पे क्या है रूट ऑफ एक्स है। तो मैंने एक टेक्ट बताया था कि वेर एवर यू गेट द रूट, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम रूट वाली टर्म को क्या पुट कर देंगे टी। चलिए करके देखते हैं वैसे, ठीक है, क्योंकि एज इट इज मैं कुछ नहीं कर सकता, 1 भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगेन अगर यहाँ पे मैं 1 लगाता हूँ आइलेट के अकॉर्डिंग, अगर मैं 1 लगाता हूँ बच्चे, तो दिस विल बी योर फर्स्ट फंक्शन, सॉरी दिस विल बी योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी योर सेकेंड फंक्शन, एंड वी नो दैट फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड की इंटीग्रेशन, अगेन इसकी इंटीग्रेशन आ गई, इसकी इंटीग्रेशन तो पहले नहीं हो पा रही, ठीक है। सो आइलेट लगाना यहाँ पे बेफिजूल है, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। सो विल डू अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस नॉलेज, हम रूट एक्स को क्या पुट कर सकते हैं टी, जेड कर लो टी कर लो, दैट्स नॉट अ डील। ओके 1/2 रूट एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा डी टी के, एंड अभी रूट एक्स से डिवाइड में यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं उसे, टी डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 2 रूट एक्स डी टी। रिप्लेस द टर्म्स, साइन रूट एक्स को कैसे रिप्लेस करेंगे बच्चे, इसके एंगल को टी से,
ऐसे लगा लीजिए, है ना, इनटू dx, dx की वैल्यू क्या है बच्चे, 2√x dt। अच्छा रूट एक्स को अगेन यहाँ पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, टी पुट कर सकता हूँ, एंड अगर 2 बाहर ले जाऊँ तो रूट एक्स को टी पुट कर दिया, साइन टी एज इट इज dt। अगेन यू गॉट अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, वन इज अरिथमेटिक, सेकंड इज ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी कि अरिथमेटिक और ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रोडक्ट आ गई। अगेन यू विल पुट इट एज दिस विल बी योर फर्स्ट फंक्शन, दिस विल बी योर सेकंड फंक्शन। अब इसे इंटीग्रेशन करने में दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि टी क्या एक लीनियर की तरह बिहेव कर रहा है। सो इज दैट क्लियर और नॉट? आगे आप प्रोसीड कर लोगे बाय पार्ट से, बट डू रिमेंबर कि अगर ऐसे रूट एक्स आ जाता है, रूट एक्स को टी पुट करना है, ये हमने पहले रूल पढ़ा था, बट उसने समहाउ हमारी हेल्प कर दी। इवन रूट एक्स का डेरिवेटिव नहीं है यहाँ पे, दैट इज 1/√x नहीं है, स्टिल उसने हमें हेल्प दी, ठीक है। सो जो रूल्स बताए बच्चे मैंने, उन्हें बहुत अच्छे से समझ के करना है, ठीक है। दे विल हेल्प यू एट वन पॉइंट और एट अनदर पॉइंट। चलिए कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं सो दैट यू गाइस कैन कम टू। थोड़ा फास्टली कर पा रहे हो, रीजन बीइंग क्या है कि क्वेश्चन की टाइप एक बार समझ गए ना तो बाय पार्ट्स तो डायरेक्टली बहुत ईजी है, ठीक है, उसमें ज़्यादा नहीं है, ठीक है। Like one question is there, into x e the power x into x cube। चलिए इसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। सो अगेन विल गो बाय फॉर बाय पार्ट्स और आइलेट रूल, एंड अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल दिस विल बी योर फर्स्ट फंक्शन एंड ई विल बी योर लास्ट फंक्शन। ये हमेशा सेकेंड रहेगा क्योंकि आइलेट में ई लास्ट पे आता है एक्सपोनेंशियल, सो ये कभी भी मैंने पहले भी कहा था एक्सेप्शन है यहाँ पे ये एज अ फर्स्ट फंक्शन भी हेल्प कर देता है, बट व्हाई वी गो फॉर एक्सेप्शंस व्हेन वी नो दैट अ रेगुलर रूल इज गोइंग टू बी गुड फॉर इट एज वेल, ठीक है। सो अगर हम इसे मूव ऑन करें, सो अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, e की पावर x की इंटीग्रेशन भी क्या होती है, e की पावर x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड dx। 3 क्या आ जाएगा बाहर। अच्छा स्पेशली मैंने ये फंक्शन क्यों पिक किया है, ठीक है, उसका कारण ये है कि अभी चेक करो अगर आप, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आइलेट रूल लग रहा है। मैंने इंटीग्रेशन की, इसकी जो फर्दर इंटीग्रेशन आती है उसमें भी कौन सा रूल लग रहा है, आइलेट, क्योंकि e की पावर x तो एज इट इज सस्टेन रहेगा, एज इट इज मैनिपुलेटेड रहेगा, चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। बस ये है कि इसकी पावर 2 होगी, अगर नेक्स्ट में आइलेट रूल लगाऊंगा x की पावर 1 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसे मैं लिख रहा हूँ x³ इंटू e की पावर x माइनस 3 एज इट इज, आइलेट रूल लगाते हैं इसमें, है ना। So according to that, this is your first function and this is your second function. So first function as it is, integration of second function will be e की power x minus derivative of first function will be 2x e the power x the integration e the power x into dx। Again अगर तुम चेक करो बच्चे तो 2 बाहर आ जाएगा, बट अगेन इतने अपने को प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अगेन आप की लगावांगे आइलेट रूल, मतलब हो की रहेगा, जस्ट चेक इट आउट। 3 तो पावर 2 होगी, अगेन आइलेट रूल, 2 तो पावर 1 होगी, अगेन आइलेट रूल। इसके बाद x क्या हो जाएगा कांस्टेंट, e दी पावर x कल्ला रह जाएगा, उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। दैट मीन बिकॉज ऑफ x पावर अपन 1 दी बजाय 1 2 3 टाइम्स अपन आइलेट रूल होना पे। अगर 4 होंगी पावर तो 4 टाइम्स लगाना होता, क्योंकि 4 तो 3 3 तो 2 2 तो 1 एंड सो ऑन। सो दैट इज हाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस फंक्शन। अच्छा इसके बाद एक बहुत ही अच्छा सा और भी फंक्शन है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। सो डू रिमेंबर दिस कॉम्बिनेशन एक्सपोनेंशियल विद अरिथमेटिक। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है, अगर ऑब्जेक्टिव पर्पज से जाए तो डायरेक्टली भी आंसर निकाला जा सकता है, बट ऑब्वियसली वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स, सो हमें वो शॉर्टकट नहीं देखना, बाद में देखेंगे अगर पॉसिबल हुआ, बट अब भी कोई शॉर्टकट नहीं सीखना, क्योंकि फिर आप फाइनल में या क्वेश्चंस में वो अप्लाई करने लग जाते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज e की पावर x इंटू
sin x। अच्छा, इसकी बहुत अच्छी स्पैशलिटी है बच्चे, अगर तुम इसको सॉल्व करो। अगेन जस्ट लुक एट दिस। सो व्हाट इज दिस? दिस इज सिंपली अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस वेयर दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकेंड फंक्शन। मतलब नॉर्मल आइलेट रूल ही है, बट मैं स्पेशली क्यों ले रहा हूँ इस फंक्शन को? बिकॉज यू गोना गेट सम हेल्प और यू गोना गेट सम नॉलेज ओवर देयर। अगर मैं इसमें इंडिकेट करा बच्चे, तो अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट फंक्शन विल बी एज इट इज, सेकेंड दी की होगी इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव की होगा cos x, सेकेंड दी की होगी इंटीग्रेशन dx। ओके, इसमें भी मैं चेंज कर सकता है ना, इट विल बी e दी पावर x से इंटीग्रेशन की होगी पुत्र e दी पावर x। अच्छा, अगेन मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं जनरली dx लिखना भूल जाना, बट यू गाइस डोंट हैव टू मिस दैट, ठीक है? मेरा चलेगा, थोड़ा नहीं चलेगा। ओके, नाउ अगेन मैं थे आइलेट रूल लगाऊंगा, क्योंकि अगेन आई गॉट 2 पॉइंट्स, ठीक है? सो अगेन फॉर मी दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज माई सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। नाउ लेट्स चेक इट आउट। अगर इसे फॉरवर्ड मूव करें, सो अकॉर्डिंग टू दैट नाउ इट विल बी एज इट इज माइनस, अगेन अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज which is cos x into integration of second function that is e the power x minus derivative of first function is minus sin x into e the power x dx, e the power x dx। now अगर हम चेक करें, one thing you should clear about, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है? अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करूँ बच्चे, सो ये क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस अगेन क्या हो गया, माइनस हो गया। अच्छा, फर्स्ट थिंग ध्यान रखियो इत्थे की कि ये फर्स्ट फंक्शन की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो आप डेरिवेटिव किहदा कर रहे हैं, फर्स्ट का। तो साइन का डेरिवेटिव की होंदा cos, फर्दर cos का डेरिवेटिव की होंदा साइन। दैट मीन जिस फंक्शन तो अपन स्टार्ट किया, दो बार डेरिवेटिव करने तो बाद उस फंक्शन से आगे, यानी कि दो बार आइलेट रूल लगाने तो बाद वापस उस फंक्शन से आगे, इसको कहना बाउंस बैक। कि जिस फंक्शन तो मैं डेरिवेटिव करके दूसरे फंक्शन गया, फर्दर मैंने आइलेट रूल लगाना पाया, तो मैं वापस उस फंक्शन से आ गया। इन दैट केस यू कैन थिंक अबाउट कि वन थिंग यू शुड बी क्लियर, चेक करो ये पूरी की पूरी इंटीग्रेशन द्वारा आ गई, चेक इट आउट, इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर x sin x dx, मतलब सेम चीज रिपीट होगी। इन दैट केस आप की करांगे, ध्यान देगा, क्योंकि हुण मैं अगे तो नहीं कुछ कर सकता, अगे फिर मैं इसका आइलेट रूल लगाऊंगा, यही आ जाएगा, फिर लगाऊंगा, फिर वापस ये आ जाएगा, क्योंकि बाउंस बैक होने का, साइन तो कॉस जाना, कॉस तो साइन होना, साइन तो कॉस जाना, कॉस तो साइन होना। तो इतने इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मैं इसमें एक वैल्यू असाइन कर लेना पूरे नो, कि लेट्स से इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई दे। नाउ जो मैं इसमें एक्सपैंड किया, दोनों पार्ट्स इसी इंटीग्रेशन दिया, तो यह भी किसके इक्वल होएगा, आई दे। अगर इसमें फर्दर में किया, तो उसे इंटीग्रेशन का पार्ट है, फर्दर ए वाला इसी इंटीग्रेशन का पार्ट है, यानी कि अल्टीमेटली उसके पार्ट है, तो यह भी किसके इक्वल होएगा, आई दे। बट नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज, आई विल बी एज इट इज e की पावर x, दोनों कॉमन कट ला, एंड इट विल बी sin x माइनस cos x। थोड़ी मर्जी है, कॉमन करना चाहते हो कर सकते, नहीं करना चाहते नहीं कर सकते। बट माइनस हुण तुसीं चेक करो, इसनूं ये पूरी की पूरी वैल्यू सेम आ, इसकी वैल्यू अपने किसके इक्वल रखी आ, आई दे, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल होएगी, आई दे। यानी कि अगर ये इंटीग्रेशन आई दे इक्वल आता, फॉर श्योर ये इंटीग्रेशन भी किसके इक्वल होएगी, आई दे। तो माइनस आई राइट ते आ, लेफ्ट ते आगे की हो जाएगा प्लस आई प्लस आई विल बी 2i इज इक्वल टू e दी पावर x sin x माइनस cos x। 2 मल्टीप्लाई चा इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड द प्लस ही एंड तुसी लगा सकता है, एंड यू गॉट द आंसर। सो दैट मीन्स अगर मैं इसमें एक वैल्यू असाइन ना करता, तो शायद मैंने प्रॉब्लम आ जाती कि इससे मैं दोबारा आइलेट रूल लगाया, फिर लगाया, मैं बस बाउंस बैक होता रहता। सो इन दैट केस जिथे बाउंस बैक होके सेम फंक्शन रिपीट हो जाए जितों अपन ने स्टार्ट किया, ध्यान रखियो जितों अपन ने स्टार्ट किया जिसकी इंटीग्रेशन करनी है, अगर इंटीग्रेशन करते करते वही वैल्यू वापस ऑब्टेन हो जाए, इन दैट केस ऑलवेज वी डूइंग 99% वी डूइंग कि उसमें आप एक नेम असाइन कर देना कि इसकी वैल्यू आई आ, उसमें उत्थे रिप्लेस कर देना, एंड वी गॉट द आंसर। मान लो हल्का जिहा चेंज होंदा इत्थे 2x होंदा, दैट्स ओके, 2x हो जाता इंटीग्रेशन च, डिवाइडेड बाय की हो जाता 2 हो जाता। हियर अगेन
2x हो जाता बच्चे क्योंकि साइन की डेरीवेटिव तो ही रहा बट डिवाइड बाय की हो जाता 2 मतलब हल्का जिहा न्यूमैरिक वैल्यू च ही फर्क होने वाला होर कुछ नहीं इत्थे की रहिंदा डिवाइड बाय 2 इत्थे ऑब्वियस अगेन 2x हुंदा हुण इत्थे आईलेट रूल लगाउंदे फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड डिवाइड बाय 2 बाहर रख लेंदे बच्चे जड़ा वाला का 2 बाहर रखता इसकी इंटीग्रेशन हो जाए 2x बाय 2 साइन द 2x बाय 2 ओके 1 बाय 2 की आ जाता इत्थे बाहर आ जाता दैट मीनस हुंदा की पता कि सेम वैल्यू अगेन रिपीट होगी सेम वैल्यू अगेन रिपीट होगी फर्क इन्ना पिया कि अर्लीयर की सीगा अपने को डायरेक्ट वैल्यू सी बट इत्थे की फंक्शन बनने लगा जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस so it will be 1 by 2 times e the power 2x sin x ठीक है एक तो 1 by 2 एक्स्ट्रा आ गया इसको मल्टीप्लाई कर दे माइनस 1 by 4 टाइम्स cos x e the power 2x यानी कि इतने एक 1 by 4 एक्स्ट्रा आ गया माइनस 1 by 2 टाइम्स i जिथे i आ रहा सी माइनस उसे 1 by 2 आ गया इधर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 3 by 2 टाइम्स i ठीक है तो मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज का फर्क पैने वाला कोफिशिएंट्स का फर्क पैने वाला बट क्वेश्चन दे विच कोई फर्क नहीं पैने वाला ईवन अगर इत्थे भी 2x या 3x आ जाता स्टिल द सेम डिफरेंस इज गोइंग टू हैव इज दैट क्लियर और नॉट सो दैट शुड बी क्लियर कि इट्स अगेन अ बिग कॉम्बिनेशन इट्स अगेन अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल जिससे तुसीं ध्यान रखनागा कि इस दे विच कुछ डिफरेंट होया इस तो पहले अपने कीता एक्सपोनेंशियल ते अरिथमैटिक जिथे कोई ना कोई डिफरेंट होया सीगा बार बार आईलेट रूल लग रहा सी पावर डिक्रीज हो रही सीगी एंड दिस इज वन काइंड ऑफ फंक्शन जिसदे विच बाउंस बैक हो रहा है बट वो इसे क्वेश्चन नूं थोड़ा जिहा मोल्ड करके दिंदे आ ध्यान दिओ क्वेश्चन इधर भी दिता हो सकता ठीक है इस तरह भी क्वेश्चन हो सकता है एक सेकेंड बचे ठीक है चलो देखते आप क्वेश्चन कुछ इस तरह भी हो सकता सीगा अच्छा अगर इफ यू गाइस डू रिमेंबर मैं एक चीज बहुत प्यारी समझाई सीगी कि wherever you find root put it z or t wherever you find log put it z or t अगर हम फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ log x ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ t ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ that was meaningless ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ t ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਇਹਦੇ ਸਾਈਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਸਾਈਨ ਦਾ ਜੋ ਐਂਗਲ ਆ that is log x ਜਿੱਥੇ log x ਆ ਜੇ it is a typical part ਤਾਂ ਆਪਾਂ log x ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ 90% ਕੇਸਸ ਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ t ਔਰ z अगर रूट होंदा तो आप रूट वाले कर दे therefore sure I am going to put log x to be z over there log x नु की पुट करता z now अगर आप डेरिवेटिव करिए बच्चे तो 1 by x dx किस इक्वल हो जाएगा dz दे नो डाउट 1 by x नहीं हैगा तो रिमूव दिस dx किस इक्वल हो गया x dz दे now go for this it will become sin z dx ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੱਚੇ x dz now just think about this is a way of writing the same question in different way ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ what is that ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ I think you guys do remember ਕਿ ਅਗਰ log ਦਾ ਬੇਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ by default ਬੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ e ਹੁੰਦਾਗਾ secondly ਅਗਰ ਆਪਾਂ log ਦਾ ਐਂਟੀ log ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ log ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਟੀ log ਕਰਦੇ ਆ तो एंटी लॉग करके लैफ्ट तो लॉग खत्म हो जाता जो राइट वैल्यू आ वो हमेशा बेस की पावर जाती है बेस की जाती है पावर मतलब ये 3 होंगे तो 3 की पावर जेड हो जाता 10 होंगे तो 10 की पावर जेड हो जाता और ई आ तो ई की पावर की होगी जेड होगी अगर तो नहीं पता डू रिमेंबर दिस क्योंकि ये चीज़ा मैं पहला दसिया हुई ने तो एक्स की वैल्यू होगी ई की पावर जेड साइन जेड डी जेड अगेन यू गॉट अ फंक्शन दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन दिस इज योर सेकंड फंक्शन apply the Eilert rule and you'll get the answer that means directly question वो नहीं सीगा but अपना first rule जो मैं तुहानू पहले दस्सिया सी वो अपने अप्लाई किया वो एप्लीकेबल हो गए ऑटोमैटिकली अपने को Eilert rule दे विच कन्वर्ट हो गया is that clear or not
सो दैट शुड बी क्लीयर अप टू दिस पॉइंट, इतना कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो इस क्वेश्चन भी करके देखते हैं। अगर मैं इसकी गल करा, कमन पे अटेंशन, अगेन log x ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, z 1/x dx किस दे इक्वल हो गया बच्चे, dz ਦੇ। नो डाउट इतने x क्यूब हैगा तो मैं इतने स्केयर करके एक x ਨੂੰ dx से नीचे भी लिख सकता गा। सो दिस पार्ट आई गॉट, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दैट इट बिकम x की पावर -2 साइन ऑफ z dz। अगेन अगर मैं इतने x ਨੂੰ देखा बच्चे तो x ਨੂੰ की लिखा जा सकता e ਦੀ पावर z, अगर x ਨੂੰ ये लिखिए तो क्या हो गया e ਦੀ पावर z ਦੀ पावर -2 विच बिकम्स e ਦੀ पावर -2z साइन z। सिर्फ पावर का फर्क होया, ठीक है, बाकी क्वेश्चन क्या है सेम आया। सो दैट इज वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ टाइप जिस तुम अगेन फोकस करना, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो आई होप क्लीयर होएगा ये इतने तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ इस तो बाद आप कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट करांगे इन सेम आईलेट रूल विच इज सम पर्टिकुलर फंडामेंटल जो तुसी लर्न करना। सो इतने तक सब कुछ क्लीयर होना चाहिए। अगर स्टिल कोई डाउट होया डू आस्क मी इन योर डाउट क्लास। चलो अपन नेक्स्ट कंसेप्ट नाल डील करते हैं। सो नेक्स्ट फॉर्म इज जस्ट चेक इट आउट बच्चे। जस्ट मिनट। सो नैक्सट फॉर्म है इस बच्चे अपने को कुछ इस तरह का होंगे e दी पावर x, बट ऑलवेज टू रिमेंबर इस दे नाल अपने को की होएगा कि एक तो फंक्शन होएगा कोई ना कोई, इट मे बी एनी फंक्शन प्लस फंक्शन का की होएगा डेरिवेटिव होएगा। सो दैट इज वन ऑफ द अगेन स्टैंडर्ड टाइप ऑफ इंटीग्रेशंस कि e की पावर x के साथ एक फंक्शन होगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये डायरेक्टली भी दिया हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूँ secant square x like this, when tan x the derivative की होंदा बच्चे secant square x, ठीक है। एंड कंपल्सरी है कि प्लस होना चाहिए इन्हां दे विच, ठीक है। जो भी फंक्शन का डेरिवेटिव आ एडिशन फॉर्म च होने चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। जिवें आप क्वेश्चन ट्राई करांगे यू विल कम टू नो कि इनडायरेक्टली किवें सॉल्व करना ते डायरेक्टली किवें सॉल्व करना, ठीक है। बट नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस कि अगर मैं इसकी गल करा वी कैन से इट कैन बी रिटन एज e दी पावर x fx dx, e दी पावर x f डेरिवेटिव x dx, ठीक है। जस्ट सेपरेट आउट करता बच्चे आफ्टर मल्टीप्लाइंग, ठीक है। e दी पावर x इंटू फंक्शन ऑफ x अलग हो गया, e दी पावर x इंटू फंक्शन द डेरिवेटिव अलग हो गया। नाउ वी नो दैट कि e लास्ट फंक्शन द इट ऑलवेज एक्ट एज सेकंड फंक्शन, इट विल एक्ट एज फर्स्ट फंक्शन। चलो आईलेट रूल लगाने थे। अगर आईलेट लगाया तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e दी पावर x से इंटीग्रेशन की होगी e दी पावर x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि ऐसे डेरिवेटिव की हो गया f डैश x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e दी पावर x एज इट इज। सॉरी इतने प्लस साइन है ना, हाँ प्लस प्लस e दी पावर x f डैश x dx। अगर मैं इतने जस्ट वॉच आउट करा तो ये इंटीग्रेशन दोनों सेम आ, e दी पावर x f डैश x e दी पावर x f डैश, एक प्लस चेक माइनस आता है ऑब्वियस दोनों की हो जाएंगे आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। दैट मीन्स इट डायरेक्टली किस इक्वल हो जाएगा e दी पावर x इंटू फंक्शन प्लस c। एंड दैट हैपन्स अपन डायरेक्टली भी लिख सकते हैं बाय मेंशनिंग दिस थिंग कि दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू दिस, और वी कैन डू इन दैट फॉर्मेट एज वेल कि मैं इसको प्रोडक्ट करके उसको सॉल्व करा कैंसल आउट करके आंसर लेके दूंगा मैं। एंड दैट इज व्हाट द आंसर फॉर दिस थिंग व्हेनेवर यू एनकाउंटर फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव विद e दी पावर x। अच्छा डू मेंटेन वन थिंग कि पावर x होनी चाहिए, ठीक है। 2x 3x ना हो, लेट्स से अगर 2x होंदा तो माइट भी कितने कितने प्रॉब्लम आ जाती। किस तरह, इस तरह 2x/2 हो जाता एंड 2x/2 हो जाता। तो ਉਹਦੀ प्रॉब्लम की होनी सी पुत्र कि ये जो फंक्शन आ ये कंप्लीट आ बट ये फंक्शन आ जो की हो जाता हाफ हो जाता, तो ये आपस में कैंसल आउट नहीं होने सी।
सो दैट मीनस अगर मैं इस फॉर्मूले की गल करा तो डायरैक्टली किस लिए अप्लाई होंगे जो ये पावर की हो एक्स हो, या ऑन द अदर हैंड अगर इतने 2x आ तो ऑब्वियस उसके नाल कोई ना कोई डिफरेंट प्रोविजन होएगा, डिफरेंट लॉजिक होएगा क्वेश्चन के विच, जिस नाल आपां 2x नूं की कर सकते होवांगे, एलिमिनेट कर सकते होवांगे। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन तुहाडे सामने ही है, इसनूं करके देखते हैं। So that's quite simple. Firstly, you can open it up. E the power x से 10x से आइलेट रूल कर सकते हो, नहीं otherwise I can say this is a function, this is a derivative, and this will be equals to e the power x into 10x plus c by that property जो कि अपन ने हुनी की थी। So is that clear or not? So whenever there is a function and its derivative into e the power x with 1 as a coefficient, we can directly write e the power x into function। डेरिवेटिव ना लिख दियो कि लिखा जाएगा अपने को फंक्शन लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट मी राइट 1 or 2 more questions और मोर देन दैट आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे ग्रिप करना बहुत जरूरी है, इस तो ग्रिप करने तो बाद ही तो पूरा आईलेट कंप्लीट होएगा, बिकॉज दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आईलेट रूल। लेट्स से दिस इज अ क्वेश्चन। Come on, do thing. You can pause the video for a minute and just do thing कि इसका आंसर की होएगा। Now just think about that's quite simple. Again 1 by x नो अपन लिख सकते हैं x की पावर -1। अगर इसका मैं डेरिवेटिव करा है कि होएगा -1 x की पावर -2 which will be -1 by x की पावर 2। It means जो 1 by x आ बचे उसका डेरिवेटिव की होंदा -1 by x स्केयर, यानी कि अगर मैं माइनस नू इनसाइड करदा तो बाहर प्लस लिखदा, सो इट लुक्स लाइक कि फंक्शन आ ते उसका की डेरिवेटिव आ ते दोनों किस फॉर्म दे विच आ, एडिशन फॉर्म दे विच आ। ठीक है, ऑल्दो इत्थे माइनस सीगा बट यू शुड नो दैट कि 1 by x से डेरिवेटिव च माइनस होंदी है, तो माइनस नू ब्रैकेट च करके बाहर ऑब्वियस की आएगा पॉजिटिव साइन। अगेन फंक्शन the derivative addition form cha, again I can say this will be equals to e the power x into 1 by x plus c. That is your answer. Is that clear or not? Let me write one or few more questions. Like let's say I'm having one question. दैट्स क्वाइट सिंपल है ना, कुछ भी ज़्यादा नहीं हैगा। ई दी पावर एक्स आ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ, वी नो कि साइन द डेरिवेटिव की होंदा कॉस होंदा, सो आंसर विल बी ई दी पावर एक्स साइन एक्स। बट वो इस तरह नहीं देंगे, इन्हों टिपिकल बनाने लिए की करेंगे, दे विल से साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स। जिमें कि अपने प्रीवियस क्वेश्चन के भी किया लॉग एक्स अपन हेल्प करता टू इंट्रोड्यूस ई। ठीक है, अपन पहला भी क्वेश्चन किया जिथे कुछ साइन ऑफ लॉग एक्स आया सीगा, तो लॉग एक्स अपन हेल्प करता टू इंट्रोड्यूस ई। सो फॉर दैट पर्पस एज पर आवर नॉलेज व्हाट वी कैन डू, वी कैन पुट दिस लॉग एक्स एज जेड। नाउ 1 by x dx विल बी इक्वल्स टू अगेन dz, सेम फॉर्मेट जो अपन ने पहले वाले क्वेश्चन आज कर चुके हैं। ठीक है, सो कुछ नवा नहीं, बस एक बार मैं लिख के दिखा रहा, नथिंग एल्स। एंड एक्स नू की लिखा जा सकता है, अगर आप एक्स इतों लिखिए तो इतने ई बेस आ, सो डी एक्स कैन बी रिटन एज ई दी पावर जेड डी जेड। सो इट मीन्स डी एक्स कैन बी रिटन एज ई दी पावर जेड इंटू डी जेड, इन बिटवीन किया गया साइन जेड प्लस कॉस जेड। अगेन सेम क्वेश्चन बट किसी और फॉर्मेट तो अपने को चेंज होगी आ गया। सो आई थिंक अंडरस्टूड होएगा। इसका आंसर किया जाएगा ई दी पावर जेड साइन जेड, बाद में जेड नूं लॉग एक्स नाल की कर देंगे रिप्लेस कर देंगे। अब आई क्लियर अप टू दिस पॉइंट। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि और भी क्लियरेंस हो अबाउट दिस क्वेश्चंस। लेट्स डू द प्रैक्टिस ऑफ सम क्वेश्चंस व्हिच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस। जस्ट अ मिनट, थोड़ा जो ना डस्टर नहीं वर्क कर रहे प्रॉपर, ज़्यादा वो हो चुकी है। ओके, सो I may have a question like this.
e the power x 1 plus sin x cos x divided by cos square x. Or I may have a question like this: e the power x 1 minus sin x 1 minus cos x, which are indirect questions. अच्छा, one thing I must suggest to you, question differently है, ठीक है? So this is question number 1, this is question number 2, ठीक है? Now just think about कि ਜਦੋਂ ਵੀ e ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, you can firstly think about ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. You can have a look on this for this particular format. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ alternative method use ਕਰਿਓ. Otherwise firstly look after this method only. ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, now e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਬੱਚੇ, 1 by cos ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? secant ਸਕੁਆਇਰ x. ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ cos ਨਾਲ ਇੱਕ cos ਕੱਢ ਗਿਆ, sin by cos ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? tan x. वही क्वेश्चन आ गया जो सब तो पहले लिखा सीगा. tan is the function and इसका डेरिवेटिव किया secant square x, so answer will be e the power x tan x. डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਸੇਮ ਆਇਆ. ਸੇਮ क्वेश्चन ਆ ਬਟ ਫਾਰਮੈਟ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆਗਾ. ਸੇਮ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂ ਨੋ ਵੈਲ ਕਿ ਇਸ क्वेश्चन ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. 1 minus sin x ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? या फिर इसमें और फॉर्मेट करिए. इंस्टेड ऑफ दैट कैन वी राइट इट टू बी एज 1 minus 2 sin x by 2 cos x by 2. 1 minus cos x ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 2 sin square x by 2. yes or no? 1 minus cos ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? 2 sin square x by 2. इंडिविजुअली डिवाइड करिए पुत्र, डिनोमिनेटर ਨੂੰ 1 ਨਾਲ अलग डिवाइड कर लो, इस नाल अलग डिवाइड कर लो. So it will be e the power x and it will become 1 by 2 1 by sin square किस इक्वल हो जाएगा? cosecant square x by 2 माइनस जो इस नाल डिवाइड किया 2 नाल 2 की हो गया कैंसल आउट, एक साइन नाल एक साइन कैंसल आउट हो गया, cos by sin की हो गया cot x by 2. अगर तुम इतने जजमेंट बनाओ तो कॉट का डेरिवेटिव cosecant स्क्वायर होगा. सो यस टेक इट एज अ फंक्शन. नॉट ओनली दिस, चलो विद अ नेगेटिव साइन यू कैन टेक इट एज अ फंक्शन. अगर मैं माइनस में बेच रखा, उसका कारण की मैं तुम दसिया इतने हमेशा अपने को होना चाहिए? प्लस होना चाहिए. सो cot x by 2 का डेरिवेटिव करके देखते हैं अपन. cot x by 2 का डेरिवेटिव की होएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ दैट cot का होएगा cosecant स्क्वायर ऑफ नेगेटिव साइन x by 2 इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 by 2. अगर इस दे अगे माइनस साइन होंदा तो इस दे अगे माइनस माइनस की हो जाता प्लस, यानी कि इट विल बिकम 1 by 2 cosecant स्क्वायर x by 2. जस्ट चेक इट आउट, सेम चीज़ नहीं हैगी. 1 by 2 cosecant स्क्वायर x by 2. दैट मीन्स इस पूरे का डेरिवेटिव यही है. सो आंसर क्या आएगा अपने को? e the power x minus cot x by 2. सो दैट शुड बी क्लियर पुत्र कि अल्टीमेटली वही फॉर्मेट बन रहा. बस डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है एंड यू हैव टू प्रैक्टिस देम एंड यू हैव टू थिंक अबाउट देम टू सॉल्व देम प्रिसाइजली. अंडरस्टूड और नॉट? नेक्स्ट अगर कुछ क्वेश्चंस और दी आप गल करिए, कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट्स, बड़े अच्छे अच्छे जो फॉर्मेट्स ने अपने को. आई वांट टू डील विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉर्मेट्स ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ दिक्कत ना आवे लर्निंग ਦੇ ਵਿੱਚ एंड अंडरस्टैंडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ, एंड यू कैन डू इट देम very quickly and precisely. Just a minute. Okay, so I'm having a question like this. Okay, फटाफट सोचो की करांगे. कुछ दस्या होया इस बारे? पहला डिस्कशन हुई है अपनी इस रिगार्डिंग? सेकंड
सो आई एम राइटिंग 3 क्वेश्चंस ओवर देयर। अगर तुम इस ते एक लुक दवो, जस्ट थिंक अबाउट कि की हो सकता इन्हां दे विच। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैम। अगर तुहाडे याद होवे तो बहुत ही अच्छे जिहा फॉर्मेट है जिसके बारे में करवाया सीगा कि अगर ऊपर पावर 1 आ एंड होल स्केयर क्यूब एन पावर कुछ भी हो, डजेंट मैटर, जो इनसाइड है उसकी पावर 1 आ, वी कैन थिंक अबाउट सिमिलैरिटी मैथड, यानी कि वी कैन डू हेयर +1 एंड -1। अगर मैं इसको इंडिविजुअली डिवाइड करा बच्चे तो x+1 नू इस नाल डिवाइड किया, एक कैंसल आउट हो जाएगा, एक रह जाएगा 1/x+1 माइनस 1/x+1 का स्क्वायर। यस और नो, वेरी इजी कि इस वाले पार्ट नाल अलग डिवाइड कर लिया, एक पावर कैंसल आउट होगी तो पावर 1 रहेगी, इसको डिवाइड किया था स्केयर रह गया। नाउ अगर मैं इसनू z पुट करा 1/1 + x+1 नो तो इसका डेरिवेटिव क्या होएगा, यानी कि व्हाट आई एम डूइंग x+1 दी पावर -1 = z। इसनू न्यूमरेटर च लगे हुण डेरिवेटिव करिए -1 अगे x+1 दी पावर -2 dx = dz, ठीक है। एंड वी कैन से इसमें जेड पुट करने की लोड़ नहीं, सीधा डेरिवेटिव भी कर लेना, बिकॉज वी आर नॉट सब्सटीट्यूटिंग एनीथिंग ओवर देयर, डेरिवेटिव भी देखना। सो इट विल बिकम -1/x+1 द होल स्क्वायर। दैट मीन्स अगेन -1 इतने पुट करो, +1 इतने लगाओ, तो इसका डेरिवेटिव किया दिस वन, अगेन वी गॉट द सेम थिंग। सो क्वेश्चन कुछ और सीगा, 1 कुछ और गया, तो डायरेक्टली आप इसका आंसर की लिख सकते हैं, मतलब e की पावर x into 1/1x+1, that is your answer. Is that clear or not? Likewise अगर तुम इस क्वेश्चन से ध्यान दवो तो सेम क्वेश्चन आ, बस फर्क इन्ना गा इतने e की पावर x आ, उथे log x तो है, एंड वी नो दैट कि अगर log x नो आप z पुट कर दिए तो e जनरेट हो जाता। सो अगर log x नो z पुट किया तो ये हो जाएगा z/1 + z द होल स्क्वायर एंड e की पावर z dz। सो इस क्वेश्चन तुम खुद करके देखना गा, जिवें मैं पहला सिखाया सीगा। सो अगेन सेम फॉर्मेट बनेगा, +1 -1 करोगे तो को आंसर आ जाएगा। इस करके मैं स्पेशली उसने लिखा क्योंकि वो कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर प्रायर नॉलेज कि log x तो e होंदा एंड दिस नॉलेज दोनों का कॉम्बिनेशन आ। सो यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ अगर मैं गल करा इस क्वेश्चन की, अगेन गो लाइकवाइज, पावर इतने भी 1 आ, पावर इतने भी 1 आ, आई विल थिंक अबाउट सिमिलैरिटी, तो सिमिलैरिटी बहुत ईजिली बन जाएगी बच्चे थे। अगर मैं कहा -3 नू की लिख दो -1 एंड -2, कोई इशू नहीं है। नाउ इंडिविजुअली डिवाइड करो, जो इसनों डिवाइड किया पावर एक कैंसल आउट हो जाएगी, एक ही रह जाएगा 1/x-1 द होल स्क्वायर -2/x-1 द होल क्यूब। माइनस वगैरह इनसाइड कर दिया, प्लस लिख दिया, नोट अ इशू, ठीक है। नाउ अगर तुम चेक करोगे ना मतलब इसका डेरिवेटिव करोगे, इट विल कम एज सेम डिटो दिस वन, दैट मीन्स अगेन आंसर विल बिकम e की पावर x-। हम डेरिवेटिव तुम खुद चेक कर सकते हो, आई थिंक मैंने बार बार करके दिखाने की लोड़ नहीं, इसनों ऊपर लेके आइयो पावर -2 हो जाएगी, पावर रूल लगाइयो, जमा डिटो आंसर आएगा। सो दैट मीन्स this is the way in which we can solve the questions related to e the power x into function plus its derivative, and that is quite unique way है ना। the question directly भी आ सकती है, indirectly भी आ सकता है। you can't expect कि direct question देता होगा function the derivative, never, they can mix up the things, you have to put your prior knowledge। अगर तुम इतने एक चीज़ तुम बड़े ध्यान नाल फोकस किया होवे कि जो भी अपने स्टार्टिंग ते कीता सी अबाउट लॉग, अबाउट रूट, अबाउट दिस मेकिंग सिमिलैरिटी, वही सारा क्राइटेरिया इतने की हो रहा है, यूज हो रहा है, कुछ भी नवा नहीं हो रहा। बस यही है कि यू शुड नो व्हेन टू अप्लाई एंड हाउ टू अप्लाई। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और करके दिखा देंगे इस रिगार्डिंग। ओके बच्चे, मैं हुण इस वीडियो के नहीं कर रहा, थोड़ा जिहा फोन की बैटरी डाउन चली गई। सो अज की क्लास इन्ना ही, ठीक है। हम इस बार नैक्सट क्लास इसका एक आधी एग्जाम्पल होर लवांगे, दैन विल डील विद द नैक्सट टॉपिक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।